अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत कोतमा अंतर्गत पंचायत सारंगगढ़ में संचालित गौशाला में अव्यवस्थाओं का अंबार। एक साथ 3 गौवंश की मृत्यु ने उठाए गौशाला की व्यवस्था पर सवाल। गौवंशों की व्यवस्था के लिए एक ओर कर्मचारियों का अभाव तो दूसरी ओर खाद्य सामग्री की कमी। गौशाला में बनी पानी की टंकियों की नहीं हो रही नियमित रूप से सफाई। गौ रक्षा समिति मध्य प्रदेश के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष उमेश मिश्रा ने उठाए गौशाला की व्यवस्थाओं पर सवाल। मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु निष्पादित की गई योजना की ग्राम पंचायत सचिव सहित संबंधित जिम्मेदार उड़ा रहे हैं धज्जियां। मृत हुए जानवरों में से एक जानवर को पैरा और कपड़े से ढककर बंद कमरे में छिपाकर रखना संदेहास्पद। आखिर किस वजह से मृत जानवर को बंद कमरे में छिपाने की पड़ी आवश्यकता? चिकित्सा प्रभारी व अधिकारी मौके पर पहुंचकर लिए मामले का जायजा। हालांकि मृत पशुओं को पोस्टमार्टम उपरांत अत्यधिक पॉलीथीन का सेवन बताया गया मौत का कारण और एक जानवर की अधिक उम्र के कारण हुई प्राकृतिक मौत। 2 तारीख को कितना भूसा आया था? 2 तारीख को लगभग लगभग 7 क्विंटल 89 किलो। और आज के स्टॉक जो है वो कितना अभी भूसा अपने पास बचा है? आज की स्टॉक में भी 2.5-3 क्विंटल करीबन है। कितने जानवर हैं यहाँ? जानवर 96। 96 जानवर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? शिवेंद्र कुमार पांडे, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी निगवानी। आपको कब जानकारी मिली कि यहाँ पे जानवरों की मृत्यु हुई है? मृत्यु की सूचना नहीं मिली। मृत्यु की सूचना तो अभी जब आज आए तब फिर ये भैया बाद में आए तब फिर देखे ओखे तो उधर देखा गया तो ताला बंद था, अंदर पाया गया और बाहर भी 2 जानवर रहे। आपने जानने की कोशिश की कि ये जानवर को अंदर, मरे हुए जानवर को अंदर ताले के अंदर बंद करके क्यों रखा गया है? पूछे हैं इनसे जो है। गौरक्षा समिति के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष उमेश मिश्रा ने गौशाला पहुंचकर क्या देखा, आप देख सकते हैं वास्तविक स्थिति। कौन बंद कराया था इसका? बद्री प्रसाद जी अंदर कराए थे गाय को। खोलो इसको। क्या रखे हो यहाँ पे? कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? कह रहे हो कुछ नहीं है। अच्छा, ये देखिए इस तरह की बर्बरता है गायों के साथ। छुपा के रखा जा रहा है गायों को। कौन रखवाया था यहाँ पे? किसी ने तो बोला होगा ना आपको रखने के लिए। अभी आप कह रहे थे कि बद्री प्रसाद जी रखाए हैं। अच्छा, फिर आपसे चाबी मांगा गया तो आप बोल रहे हैं कि चाबी बद्री प्रसाद जी के पास है। रजिस्टर में अच्छा, ये गाय कब मरी है? हैं? आप कब घसीट के रखे हैं इसको? आज कैसे रखे हैं? अभी तो वो दिख रहा है, तो इसको ढक के क्यों रखे हैं आप? ये स्थिति है ग्राम पंचायत, कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत सारंगगढ़ के गौशाला की। और यहाँ का जो मूक सचिव है, ये मुंह बंद करके जो है गायों को मरने के बाद इस तरह का जो है गौशाला के अंदर कमरे में बेड़ दिया जाता है कि लोगों को पता न चले, और रात के अंधेरे में इस तरह की जो है कृत्य करते हैं। रात के अंधेरे पे मरे हुए गाय को बाहर फेंक देते हैं फेंसिंग तार के बाहर। इनकी सूचना दी नहीं गई है, हमको बताइए डॉक्टर साहब, ये गाय के बारे में आपको सूचना थी क्या? कोई सूचना नहीं दी। बताइए इस तरह की बर्बरता जो है बद्री साहू जी के द्वारा और यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। ना इनके द्वारा आप बताए हैं क्या? हमको फोन लगाए हैं, नहीं बताए हैं ना। ये क्या शुभ नाम है आपका? जी, मैं उमेश मिश्रा, किस पद पर हैं आप? मैं राष्ट्रीय गौरक्षा संघ प्रदेश अध्यक्ष हूँ। छत्तीसगढ़ का मूलतः और प्रभारी मध्य प्रदेश का। मुझे कई दिनों से पता चल रहा है, 2-3 दिनों से ऐसा कुछ लोगों का फ़ोन आया मेरे पास कि जो गौशाला सारंगगढ़ है वहाँ पे जो गायें हैं यहाँ पे उनकी स्थिति दयनीय है। हमारे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे 3 गायों की मृत्यु हुई है। जी, आज ही मुझे पता चला। आज मुझे फ़ोन आया पंचायत के कुछ लोगों का कि भैया यहाँ पे जो गायें हैं वो 3 या 4 गायें मरी हैं। मैं सुबह करीब 10:30 बजे गौशाला पहुँचा तो 2 गायें तो जो है बाउंड्री के बाहर फेंकने की तैयारी इनकी थी फिराक में, और एक गाय सचिव के कहने पे या फिर इनके कार्यकर्ताओं के कहने पे, जो भी वास्तविकता है आपके सामने था, आपने भी पूछा इनसे, एक गाय को इनने विधिवत कमरे के अंदर बंद करके और भूसे पैरे से जो है ढक के और उसके ऊपर कपड़ा रखे थे। मेरे आने के बाद, मेरे कहने पे इन्होंने वो ताला खोला। उसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों को दी है। मेरे कहने पे उसका जो है ताला इनने खोला और ताला खोलने के बाद मैंने ये देखा कि गाय को एक जो है ढक के रखे थे ये। अब गाय ये को ढकने के इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? अब ये तो ये तय करेंगे क्या ये कि संदेहास्पद लग रहा है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? किस प्रकार की परिस्थितियां इसमें बन सकती है? भाई परिस्थितियां यही है कि चूंकि गाय जो मर गई हैं, ठीक है, गाय जो बीमार हैं तो आप ना जो भी यहाँ पे डॉक्टर हैं, चाहे वो कोतमा से हैं, निगवानी में भी जो डॉक्टर हैं, जो वेटनरी के जो है हॉस्पिटल में, उनको आप बता नहीं रहे, उनके संज्ञान में भी कोई चीज़ नहीं दे रहे, उनको कोई जानकारी नहीं दे रहे हो,
क्योंकि यहाँ पे इतने पशुएं हैं, इतने जो गायें हैं, उनका आप जो है पानी और खाने की व्यवस्था उचित नहीं है। हो सकता है जो है गायें भूख और प्यास से भी मर रही हों, ये भी चीज़ है। दूसरा चीज़, जो गाय को इनने मरने के बाद या मरने से पहले जिसको आप घसीट के रखे थे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी चीज़ों को दर्शाती हैं। हो सकता है कि गौ तस्कर में भी लिप्त हों यहाँ के जो कारणधार हैं। मैं तो, मेरा यही मानना है और जो भी देखेगा उसका भी यही मानना है। भाई आप जीवित में घसीट के रखें, जी रही थी या मर गई थी तब आपने घसीट के रखा है, और घसीट के रखने के बावजूद जो गाय को आपने अंदर रखा है उसका उद्देश्य क्या है, ये तो आप तय करेंगे ना। ये गौशाला से संबंधित जिम्मेदारों से आपने बात करने की मैंने कोशिश की? कई बार फ़ोन लगाया सचिव साहब को, बद्र प्रसाद साहू जी को। मेरा फ़ोन एक बार उनने अटेंड किया, उनने बताया कि मेरे घर पे गमी पड़ गई, मैं घर जा रहा हूँ। इसके बाद पत्रकार महोदय भी आए, उनने भी फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन अटेंड किए नहीं किए वो बताएंगे। अब ये है कि जो गाय अंदर रखे हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो गाय को अंदर रखा गया है वो किस कारण रखा गया है, ये जांच का विषय है। इस पे जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, जिला जनपद सब इस पे ध्यान दें और इसको कम से कम न्याय उचित जो है कार्रवाई करा के इसको न्याय उचित दंडित करें। मेरा बस यही कहना है। खंड चिकित्साधिकारी डॉक्टर बीबी चौधरी ने बताया कि एक पशु के लिए केवल 20 रुपए की खानगी राशि शासन के द्वारा निर्धारित की गई है, जो कि एक पशु के लिए पर्याप्त नहीं है और इन परिस्थितियों में गौशाला का संचालन किया जाना थोड़ा कठिन काम है। विगत लगभग 15 दिनों से पशु आहार समाप्त है और 2 सितंबर को भूसा भी पर्याप्त नहीं था, जिसके लिए सचिव को निर्देश दिए गए थे और निरंतर जानकारी के अनुसार हमारा दौरा होता रहता है, लेकिन वर्तमान में चुनावी परिस्थितियों के कारण दौरा कम हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बीबी चौधरी, किस पद पर हैं आप यहाँ पर अभी? ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर, विकास खंड कोतमा। जी। अभी यहाँ गौशाला में कुछ जानवरों के मृत्यु की घटना हुई है, क्या कारण है? अभी आपने पोस्टमार्टम भी किया है, पोस्टमार्टम के दौरान क्या निकल कर सामने आया? अभी पोस्टमार्टम के द्वारा जो है अभी 3 जानवर को मैंने किया, तो उनके पेट से पन्नियाँ निकली, जो कि मतलब जो है वो मृत्यु का कारण है। पन्नी जो पेट में पाई गई? पन्नी पेट में पाई गई। यहाँ जो मेडिसिनल व्यवस्था है वो किस प्रकार की है गौशाला में आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब जैसे मैं पशु चिकित्सालय से जो दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं, उन्हीं के मतलब जैसे पशु बीमार हैं तो उसी प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है आवश्यकता अनुसार। जी। चिकित्सा व्यवस्था के लिए यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन क्या है आपके हिसाब से? जो नज़दीकी संस्था है तो वहाँ का हमारे पशु चिकित्सा सहायक क्षेत्र अधिकारी रहता है, तो उनमें गौशालाओं में ड्यूटी लगी हुई है और नियमित भ्रमण करते हैं। सप्ताह में 2 बार वो आते हैं, भ्रमण करते हैं और माह में 2 बार जो है मेरे द्वारा भ्रमण किया जाता है। पिछली बार आप यहाँ कब आए थे? 19 तारीख को आए। मेरे को ध्यान नहीं है अभी, क्योंकि अभी चुनाव वगैरह में मैं पड़ा था। हाँ, मतलब लगभग माना जाए लगभग 1.5 महीने से आपका आना नहीं हुआ होगा। मतलब अगर चुनाव की बात करेंगे तो नहीं, 20 दिन पहले है संभवतः ये डेट है। किस तारीख को आए थे? विजिट में जब आप आए थे उस समय जानवरों की क्या स्थितियाँ थी यहाँ पर? अच्छा, 19 तारीख को आए थे। पिछली बार जब आप यहाँ आए थे उस समय जानवरों की यहाँ क्या स्थितियाँ थी? सभी जानवर स्वस्थ पाए गए थे। उस समय जानवर जो हैं यहाँ पर कुल मिला के 72 पशु थे। यहाँ जब से गौशाला है तब से अब तक कितने जानवरों की मृत्यु हो चुकी है और आपके द्वारा कितने जानवरों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है? लगभग 10-12 जो है जानवरों का पीएम मेरे द्वारा किया गया है और अधिकतर जो है पशु जो है पन्नी खाए हुए उनके पेट से पन्नी निकली है बहुत मात्रा में, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई।